Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगा क्लास में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में 19 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो एग्जाम होगा संस्कृत पेपर का, उसमें पूछे जाने वाले 200 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जहां दोस्तों, अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो कल संस्कृत का जो पेपर है उसके लिए ये आपका अंतिम मौका है तैयारी करने का। 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कल के एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है महतो महियान कह। ऑप्शन ए है आत्मा, बी है ब्रह्म, सी है देव और डी है राक्षसम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। ऑप्शन ए चाणक्य, बी भवभूति, सी महर्षि वेदव्यासः और डी महर्षि वाल्मीकि है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यासः। तीसरा क्वेश्चन है उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। ऑप्शन ए रामायणस्य, ऑप्शन बी लौकिक साहित्यस्य, ऑप्शन सी वैदिक वाग्मयस्य, ऑप्शन डी आधुनिक साहित्यस्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैदिक वाग्मयस्य। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिताः सन्ति। ऑप्शन ए है 10, बी है 8, सी है 5 और डी है त्रयोदश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादित मस्ते। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिरण्मयेन पात्रेण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद के रचनाकार कौन है। महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन देगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सत्य से, बी असत्य से, सी क्रोध से या डी मोह से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है। पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवलोक। 9वां क्वेश्चन है मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मूर्ख, बी है अज्ञानी, सी है विद्वान और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्वान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सही होगा सी महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन ए है आकाश, बी है आत्मा, सी है परमात्मा और डी है संसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मा। अगला क्वेश्चन है किसकी जय होती है। सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य की। बहती नदियां कहां मिलती है। ऑप्शन ए है सरोवर में, बी है नदी में, सी है समुद्र में और डी है तालाब में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र में। अगला क्वेश्चन है मंगलम कहां से संकलित है। ऑप्शन ए है वेद से, बी है पुराण से, सी है उपनिषद से और डी है वेदांत से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपनिषद से। 15 में है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 7 और डी है 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ऑप्शन ए है पुष्पपुर, बी है कुसुमपुर, सी है पाटलिपुत्र और डी है पटना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना, गंडक, गौरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। ऑप्शन ए है पटना, बी है पाटलग्राम, सी है पाटलीग्राम और डी है पुष्पपुरम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलीग्राम। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ऑप्शन ए है शीतला देवी, बी है काली, सी है पटन देवी और डी है कोसी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटन देवी। अगला क्वेश्चन है कुटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है। राजशेखरः, दामोदर गुप्तः, विशाखदत्तः, कालिदासः। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्तः। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है काव्य मीमांसा, कुटनिमित्त, मुद्रा राक्षस और यात्रा संस्मरण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए काव्य मीमांसा। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। ऑप्शन ए है गया, बी है नवादा, सी है आरा और डी है पाटलिपुत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप चाहें तो कॉपी पर नोट भी करते जा सकते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रट करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिनका भी कल एग्जाम है संस्कृत का, वो इस वीडियो को देख करके सही सही याद करके जा सके। अगला क्वेश्चन है 24 में, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। ऑप्शन ए है अशोक के समय में, बी है मुगल वंशकाल में, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और डी है अंग्रेजों के समय में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। साहित्य, संस्कृत, वैदिक साहित्य या गीता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैदिक साहित्य। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। ऑप्शन ए है पद्यात्मक, गद्यात्मक, संकलनात्मक, नट्यात्मक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्यात्मक।
महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि या दानव? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा। 28 में है किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा, परमात्मा, सिंह, विधा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमात्मा। अगला क्वेश्चन है देखिए, नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलती है? ऑप्शन ए है समुद्र में, बी है मानसरोवर में, सी है तालाब में और डी है झील में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र में। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरण्मयी पात्र को? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? असत्य से, हिरण्मय पात्र से, असत्य से, अशांति से? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिरण्मय पात्र से। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए है दर्शन शास्त्र, बी है पुराण, सी है गीता और डी है अर्थशास्त्र? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ऑप्शन ए है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, अनोरनियान महतो खाली स्थान है देखिए, महिमान मातमानः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ऑप्शन ए देखिए है मुंडकोपनिषद, बी है कठोपनिषद, सी है श्वेता श्वेतरोपनिषद और डी है ईशावास्योपनिषद? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कठोपनिषद। सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था? ऑप्शन ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र और डी दरभंगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पटना नहीं पाटलिपुत्र। 37 में है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र नगर, बी है गुप्त वंश, सी है बुध और डी है मुद्रा राजा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र नगर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांत? इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्रम। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिख। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, बी है फाहियान, सी है ह्यूएनसांग और डी है इत्सिंग? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन ए है गुप्त वंश काल में, बी है मुगल वंश काल में, सी है अशोक के समय में और डी है अंग्रेजों के समय में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त वंश काल में। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी शरद ऋतु में, सॉरी ऑप्शन डी होगा शरद ऋतु में। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन ए है राजशेखर, बी है दामोदर गुप्ता, सी है विशाख दत्ता और डी है कालिदास? सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्ता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2500 वर्ष। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा किसने कहा था? ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध, बी है भगवान महावीर, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है मेगास्थनीज? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवान बुद्ध। गोल घर कहाँ है? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पटना में। पटना का पुराना नाम क्या है? पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर? सभी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा में। अलससाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन ए है आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी है आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी है अलससाला की संपत्ति हड़पने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए। अलससाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आलस्य। अलससाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री वीरेश्वर ने, अलससाला के कर्मचारियों ने, विद्यापति ने? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलससाला के कर्मचारियों ने। मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति। अलससाला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी जब सब सो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए है कृतिलता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा, कृति पताका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्यंग्यात्मक कथा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला के वीरेश्वर कौन थे? मंत्री, राजा, सिपाही, दरबारी? अगला क्वेश्चन देखिए, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी युक्ति है? पहला आलसी क्या,
दूसरा आलसी का, तीसरा आलसी का या चौथा आलसी का? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला आलसी। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा, तब एरते यदमिन्स गिरहे अगलिन लग्नोस्ती, यह युक्ति किसकी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? सही आंसर होगा द्वितीय आलसी, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, कोपी तथा धर्मी को नास्ति कैटबार समान प्रादिनोति किसने कहा? ऑप्शन ए है पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी या चौथा आलसी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा आलसी। अये वाचालह कति वचनानि वक्तुम शक्नुथ, किस आलसी की युक्ति है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्थ। पतिरेव गति है, खाली स्थान है, देखिए बालानाम जननी गति है, रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? आलस नाम, वृद्ध नाम, स्त्री नाम, युवका नाम? सही आंसर होगा सी स्त्री नाम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? ऑप्शन ए तिरुलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडिता क्षमा राव? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गाग्री का, मैत्रेयी का, सुलभा का या यमी का? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयांका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल? सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्तमान काल। 62 में आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? भीवा राव, आभा राव, क्षमा राव या रामा राव? सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्षमा राव। विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य? ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 71 में है, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई या इंदिरा गांधी? ऑप्शन हो जाएगा ये सही महात्मा गांधी। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? 24, 25, 23 या 26? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24। अच्युत राय कहां के राजा थे? ऑप्शन देखिए विजयनगर, राजनगर, तिरुविंदुकुर और हस्तिनापुर? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजयनगर। मधुरा विजयम किसकी रचना है? ऑप्शन ए देखिए तिरुमलांबा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही तिरुमलांबा। भारत महिमा पाठ के प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण या वायु पुराण? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण या वायु पुराण? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भागवत पुराण। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतवर्ष के। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत, ईरान, नेपाल, भूटान? सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी कि मंत्र हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 5 और डी है 7? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व से, वैमनस्य से, शत्रुत्व से या कपट भाव से? सही आंसर होगा ऑप्शन ए एकत्व भाव से। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति या देशभक्ति? सही आंसर होगा ऑप्शन डी देशभक्ति। भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी? ऑप्शन हो जाएगा डी सही। भारत भूमि कैसी है? विशाला, निर्मला, वत्सला या सभी? सही आंसर होगा डी वत्सला, ये सभी हो जाएगा। भारतीय धारा कैसी है? अशोभना, विशाला, अशोभनीय, मलिना? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विशाला। एतत् भारतम, खाली स्थान सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित शब्द से भरे। माम, अहम, अस्मि भई और मई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्माभि है। भवंति ही, खाली स्थान पुरुषः, श्रुत बात, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ते भूयः देवाः गायन्ति है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी भूयः। अहो अमीसाम किम कार्य है? खाली स्थान है अस्पृह हीनः, यह पदम किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण या भागवत पुराण? सही आंसर होगा ऑप्शन डी भागवत पुराण। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या धन से? सही आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कारों से। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कारों से। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कार। भारतीय जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, वर्ण व्यवस्था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कार।
प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है ब्रह्मचारी, बी है विद्यार्थी, सी है बटुक और डी है छात्र। सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मचारी। शैक्षणिक यानी कि शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5, 6, 3 या 4। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। शैशवावस्था यानी बचपन के संस्कार कितने होते हैं? 6, 5, 1 और 3। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 6। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12, 14, 16, 11। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। संस्कार के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6 और डी है 2। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? षष्ठ, पंच, एकह, त्रयः। सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रयः। सीमांत्योनियन संस्कार का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा और गर्भधारण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयनम, समावर्तनम, अक्षरारंभम, वेदारंभम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी समावर्तनम। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? उपनयन, समावर्तनम, वेदारंभ, गोदान। सही आंसर होगा उपनयन। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं? ऑप्शन ए उपनयन, बी विवाह, सी केशांत और डी गोदान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विवाह। सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक, विवाह, उपनयन, जन्म पूर्व। सही आंसर होगा ऑप्शन बी विवाह। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान। ऑप्शन हो जाएगा ये सही गोदान। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। सही आंसर होगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के पहले। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मरने के बाद। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाभारत। नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति, दर्पण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदुर नीति। धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए सत्य से। पर पीड़न किसके लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाप के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, बिना बुलाए कौन आता है? ऑप्शन ए है सज्जन, बी है दुर्जन, सी है मूर्ख और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्ख। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? ऑप्शन ए है मंत्री विदुर, ऑप्शन बी है दुर्योधन, ऑप्शन सी है अर्जुन और ऑप्शन डी है कृष्ण। सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंत्री विदुर। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? ऑप्शन ए है नीति श्लोकाः, बी है मंदाकिनी वर्णम, सी है रस कथा और डी है दीर्घ सूत्रत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीति श्लोकाः। रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृज्या से या वृत्ति से। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मृज्या से। नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 3 और डी है 7। सही आंसर होगा सी यानी कि 3। कर्मवीर कौन था? राम, प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए राम, प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अध्यापक। लक्ष्मी किसके पास रहती है? ऑप्शन ए है परिश्रमी, बी है बांधवा, सी है बुद्धिमान और डी है साहित्यक। सही आंसर होगा ऑप्शन ए परिश्रमी। भीखन टोला गांव कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नेपाल और डी बंगाल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? ऑप्शन ए है लालजी टोला, बी है गांधी टोला, सी है मुरली टोला और डी है भीखन टोला। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भीखन टोला। प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? ऑप्शन ए है मध्य विद्यालय, बी है अस्पताल, सी है प्राथमिक विद्यालय और डी है महाविद्यालय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक विद्यालय। क्रमवीर राम प्रवेश राम परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, 6, 8 और 10। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन ए है कर्मवीर कथा, बी है व्याघ्रपथिक कथा, सी है भारतीय संस्कार और डी है भारत महिमा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मवीर कथा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, अलस कथा, व्याघ्रपथिक कथा और विश्व शांति। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मवीर कथा। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा, कटरा, टनकारा, भीखन टोला। सही आंसर होगा ऑप्शन सी टनकारा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु, शक्ति, शिव या सगुन। सही आंसर होगा सी शिव। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? ऑप्शन ए है विचित्रकूट, बी है स्वर्णकूट, सी है चित्रकूट और डी है पर्णकूट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है?
ऑप्शन ए है मलय पर्वत, बी है मंदार पर्वत, सी है चित्रकूट पर्वत और डी है गृद्धकुट पर्वत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रकूट पर्वत। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? ऑप्शन ए है बूढ़ी गंगा, बी है मंदाकिनी, सी है यमुना और डी है कावेरी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती और डी है सरयू। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? विश्व शांति है, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोका और मंदाकिनी वर्णनम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णनम। राम मंदाकिनी को किसकी शोभा दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, सीता को, ऋषियों को, विभीषण को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीता को। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है वाल्मीकि, सी है कालिदास और डी है भासी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि। व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, बी है नारायण पंडित, सी है दंडी और डी है बाणभट्ट। सही आंसर ऑप्शन बी नारायण पंडित। पथिक स्नान करने कहाँ गए? ऑप्शन ए है तालाब, बी है नदी, सी है झरना और डी है समुद्र। सही आंसर ऑप्शन ए तालाब। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन ए है धार्मिक कथा ग्रंथ, बी है बाल कथा ग्रंथ, सी है वैज्ञानिक कथा ग्रंथ और डी है बयान कथा ग्रंथ। सही आंसर ऑप्शन बी बाल कथा ग्रंथ। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है विष्णु शर्मा, बी है नारायण पंडित, सी है दंडी और डी है बाणभट्ट। सही आंसर ऑप्शन बी नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत? महतारम भिक्षाम गाचे यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए कर्ण की, शल्य की, शक्र की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी शक ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, धनुष बाण। सही आंसर होगा सी कवच और कुंडल दोनों। कर्ण ने सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? ऑप्शन ए हाथी, बी है गाय, सी है घोड़ा और डी सोना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाय। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए शक्र को, बी है कर्ण की, सी है शल्य की और डी है अर्जुन की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी शल्य की। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है पराशर, बी है चरक, सी है सुश्रुत और डी है आर्यभट्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, धृत्य। ऑप्शन बी होगा सही नित्य। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। शांति किससे स्थापित होती है? ऑप्शन ए है अपकार, बी है स्वार्थ, सी है अशांति और डी है क्रोध। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे उपकार होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपकार। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? पराशर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कल होने वाले संस्कृत के एग्जामिनेशन के लिए 150 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी